प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार। इससे पूर्व की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था वर्ण विचार, यानी हमने वर्ण क्या होता है हिंदी में इसकी जानकारी प्राप्त कर ली। अब आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द वह है जो वर्णों का समूह है, यानी वर्ण जो है उनका समूह है, सार्थक समूह है। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। इसमें आप एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक वर्ण लिया हमने मैं, कै और चै। इन वर्णों को हमने मिलाया तो शब्द बना मैं कै चै। लेकिन सुनते ही पता चलता है कि एक अटपटा सा शब्द बना जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी ये निरर्थक शब्द है। तो निरर्थक शब्द है इसलिए ये शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकला है। वर्णों को एक निश्चित क्रम में एक अर्थ में रखना होता है, तब उसका एक अर्थ समझ में आता है, तो वो शब्द कहलाता है। इसी को हमने अगर इसी शुद्ध क्रम में रखा, चै मैं कै चमक, तो ये एक शब्द बना। इससे हमें इसका पता चला कि ये तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब हुआ ये है कि इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इन शब्दों की उत्पत्ति में हम चले, इनका वर्गीकरण करें, तो पहली उत्पत्ति शब्दों की थी स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, यानी शब्द जो आए वो कहाँ से आए। तो उसमें पहला है या तो कोई स्रोत, कोई साधन था, या फिर उनकी उत्पत्ति किसी और कारण से हुई थी। इन्हीं को हम आज आगे पढ़ रहे हैं। उसमें पहला है तत्सम शब्द, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो थे, संस्कृत भाषा में थे, लेकिन बिना किसी परिवर्तन के ही उनको हिंदी में प्रयोग में ले लिया गया, जिनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। यह शब्द की उत्पत्ति का पहला माध्यम है। दूसरा माध्यम था तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत के तो थे, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन कर कर उसको सरल कर कर परिवर्तन कर कर उसको हिंदी में प्रयुक्त किया गया, प्रयोग में लिया गया, तब वो तद्भव शब्द कहलाए। इन दोनों उदाहरण को आप यहाँ समझिए। जैसे एक शब्द है अग्नि और एक शब्द है आग। यहाँ आग तत्सम है और अग्नि तत्सम है और आग तद्भव है। ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ये तत्सम का ही बदला हुआ रूप है, यानी आग, इसको हम तद्भव में प्रयोग करते हैं। तीसरा था देश शब्द। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति, जिनका निर्माण देश में हुआ, जिनका जन्म देश में हुआ, और उनको बाद में हमने हिंदी में प्रयोग में लेने लगे। जिसमें दो उदाहरण मैंने लिखा है, एक लड़का और एक लोहा। ये दोनों शब्द देश के यहीं पे निर्माण हुआ, यहीं पे बना, और इनका हम प्रयोग कर रहे हैं। फिर है विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं भी कारणों से, उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कोई भी कारण हो सकता है, किन्हीं भी कारणों से विदेश से हमारे देश में आए और फिर आकर हमारी भाषा में शामिल हो गए, उनका हम प्रतिदिन प्रयोग करने लगे। ये शब्द अंग्रेजी के हो सकते हैं, उर्दू के हैं, फारसी के हैं, पुर्तगाली है, बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। विदेशी शब्द कौन कौन से हैं, विस्तार से आपकी बुक में उनके उदाहरण भी दिए हुए हैं। तो जिन शब्दों का आगमन विदेश से हुआ और हमने उनको हिंदी में प्रयोग करने लगे, इसमें दो शब्द मैंने लिखे हैं, एक तो चाय और एक पेन। ये दोनों ही शब्द हमारे नहीं है, न हमारे देशज है, न तत्सम है, न तद्भव है। ये विदेशी शब्द है। विदेशी यहाँ आए, आकर ये शब्द हमें देकर चले गए, और इनका आजकल हम प्रयोग करने लग गए। उसके बाद है संकर शब्द। ऐसे शब्द जो न तत्सम है न तद्भव है, देशज शब्द नहीं है, विदेशी शब्द नहीं है, लेकिन इन सब के मिश्रण से बने हुए शब्द हैं, जिनको हम संकर शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द दो विभिन्न भाषाओं से आपस में मिले और एक नया शब्द बना। उसमें मैंने उदाहरण लिखे हैं। पहला है सिनेमा घर। इसमें दो शब्द है, सिनेमा और घर। अब आप घर पे चलोगे तो घर शब्द तो है हिंदी का, और सिनेमा शब्द है अंग्रेजी का, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों के मिश्रण से शब्द बना सिनेमा घर। फिर है तहसीलदार।
ये शब्द भी दो चीज़ों से बना। पहला शब्द है तहसील जो फारसी शब्द है, और दूसरा शब्द है दार जो हिंदी शब्द है, यानी हिंदी और फारसी के मिश्रण से शब्द बना तहसीलदार। इस तरह से आज के ऑनलाइन क्लास में हमने शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के वर्गीकरण में पहला स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द का जो वर्गीकरण हुआ उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द पढ़े। अगली ऑनलाइन क्लास में इसी अध्याय का हम दूसरा शब्दों के वर्गीकरण का स्रोतों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।